वक्त होटल चाणक्य के पास मौजूद था, लगभग 11:30-12 बजे के आसपास। तो उस वक्त कई विधायक धीरे धीरे पहुंच गए थे और ताजा अपडेट ये है कि 2 विधायकों के बारे में जो चर्चा थी कि 2 विधायक मिसिंग थे जेडीयू के, जो बैठक में नहीं पहुंचे थे। पहला सुदर्शन और दूसरा मनोज यादव, दोनों जेडीयू खेमे में लौट आए हैं। और बीमा भारती के बारे में और दिलीप राय के बारे में बताया जाता है कि बीमा भारती से जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने संपर्क साध लिया है और जेडीयू के दावा है कि वो भी पहुंच सकते हैं बैठक में, कुछ देर बाद पहुंच सकती है, पटना पहुंच सकती हैं। और सुदर्शन, ये माफ कीजिएगा, डॉक्टर संजीव, जिनके बारे में था कि वो भी बैठक में नहीं पहुंचे, नाराज बताया जा रहा है, उनसे भी संपर्क साधा गया। और जेडीयू के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि वो भी हमारे साथ पहुंच जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू की जो संख्या 45 है उसमें से 2 विधायक अभी भी रेस्टलेस हैं, बीमा भारती और दिलीप राय। डॉक्टर संजीव पटना में मौजूद है। बाकी दोनों विधायकों के बारे में लगातार जेडीयू का नेतृत्व संपर्क में है और उनका दावा है कि बैठक शुरू होते हैं तो वो हमारे कैंप में रहेंगे। और मैं आपको ताजा अपडेट ये भी दे दूं कि होटल चाणक्य में जेडीयू के विधायकों की बैठक 8:30 बजे से बुलाई गई है और जो भी विधायक उनके साथ पूरी रणनीति बनाई जाएगी। और इसके पहले जब कल देर शाम मीटिंग हुई थी विजय चौधरी के आवास पे, और आप बैठक की बात कर रहे हैं आनंद, जेडीयू की बैठक क्या 8 बजे? बिल्कुल, 8:30 बजे से होटल चाणक्य में बैठक है, जेडीयू विधायकों की बैठक है। जो जेडीयू के बड़े नेता हैं वहां इस बैठक में पहुंचेंगे और इस बैठक के बाद जो तमाम रणनीतियां हैं वो बनाई जाएंगी और उसके बाद इसी होटल से ही डायरेक्ट विधानसभा के लिए तमाम जो जेडीयू विधायकों प्रस्थान करेंगे। तो ये बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 45 की संख्या और कल देर शाम जेडीयू के 5 विधायक नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर जेडीयू के जो शीर्ष नेतृत्व थे वो लगातार हरकत में थे और लगभग देर रात तक लगातार संपर्क साधने की कोशिश की गई। और जो भी बड़े नेता थे, तो आनंद देखिए, फ्लोर टेस्ट से कुछ घंटे पहले की ये बैठक क्या दर्शाती है कि अभी भी सभी लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है? देखिए, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि अभी भी 2-3 ऐसे विधायक हैं जिनसे संपर्क नहीं साधा जा सके। संपर्क साध लिया गया लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं है। जब तक आपके कैंप में नहीं पहुंच जाते हैं, आप उनको अपने सामने नहीं देख लेते हैं, तो आपके लिए परेशानी का सबब बना रहेगा। इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जेडीयू विधायकों की बैठक 8:30 बजे बुलाई गई है और जेडीयू को उम्मीद है कि बैठक के पहले उनके जो तमाम विधायक हैं वो उनके साथ कैंप में मौजूद है। लेकिन फिलहाल अभी भी 3 विधायक उस बैठक में नहीं पहुंचे, क्योंकि कई विधायकों को होटल चाणक्य में रहने का निर्देश। चलिए, बिल्कुल आनंद आपके पास आएंगे। रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, जो तस्वीर देख पा रहे हैं आरजेडी का वो जगह लग रहा है और आरजेडी खेमे की अगर बात करें तो यहां भी हलचल काफी तेज नजर रात भर तेजस्वी आवास के बाहर भी आती रही। आरजेडी आवास की अगर बात करें, आरजेडी कार्यालय की बात करें तो वहां से भी क्या तस्वीर है और किस तरीके से आज की रणनीति बन रही है फ्लोर टेस्ट से पहले की? देखिए, आज लेकिन सुबह की तस्वीर हम सीधी दिखाते हैं कि ये देखिए, आप जरा देखिए कि सुबह से ही जो है वो तेजस्वी यादव के आवाज पे लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद के जो नारे हैं वो सुबह से लगने शुरू हुए हैं। और ये तमाम जो कार्यकर्ता है वो पूरी रात इन्होंने गुजारी है इस आकाश के नीचे ठंड में यहाँ पे अलाव जलाकर। और ये आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन जो है वो विधानसभा में तय होना है कि आज जो सरकार है वो रहेगी, वो फ्लोर टेस्ट पे अपना बहुमत सिद्ध करती है या फिर जो तेजस्वी यादव ने रणनीतियां बनाई है वो सफल होते हैं। ये जो कार्यकर्ता है, बताइए कि रात भर पूरे आप लोगों ने यहाँ पे कैसे गुजारी? रात भर हम लोग अपने नेता के समर्थन में पूरी रात नेता के बाहर हम लोग, ठंडा में भी हम लोग को कोई ठंड नहीं लगा और इस ठंडा के समय में भी हम लोग पूरे मजबूती के साथ नेता के साथ हम लोग खड़ा रहने का काम किया है। और ये जरा देखो तस्वीर आपको दिखाते हैं, अलाव जल रहा है, रात पूरे इन्होंने ऐसे ही काटी है और अभी योगा हो रहा है। ये तेजस्वी यादव के आवास के ठीक बाहर ये जगदीशपुर के पूर्व विधायक भी हैं और ये समर्थन में अपने नेता के यहाँ पहुंचे हैं सुबह के। रवि, थोड़ा एक और अपडेट दीजिए। जिस तरीके से रात में जो सियासी ड्रामा खास करके चेतन आनंद को लेकर के चलता रहा, चेतन आनंद तो बड़े ही सुकून के साथ था, विधायकों के साथ कभी गाना सुनाते सुनते गेम खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक उनके भाई की FIR होती है, पुलिस पहुंच जाती है। तो ये रात भर क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ? जी बिल्कुल, देखिए जिस ढंग से कल रात में पूरा सियासी ड्रामा चला है और खास करके जब चेतन आनंद की जो बात आई और जहां कहा गया कंप्लेन आया और फिर बाद में चेतन आनंद जो है वो कई घंटे तक रहे लेकिन उसके बाद वापस अपने घर गए, तो कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या तमाम जो विधायक फिलहाल तो आरजेडी के एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं,
चेतन आनंद को लेकर के सवाल किए जा रहे हैं कि क्या वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जो मजबूती है वो दिखाई है कि पार्टी के साथ है और वो विधानसभा पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पूरा का पूरा आरजेडी एक ढंग से कहे लेफ्ट और कांग्रेस के सभी लोग जो है वो 10 बजने का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से निकलेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे।